हरि ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों एवं अवतारों के जीवन चरित्र के अंतर्गत ब्रह्मा जी के अंशावतार ऋक्षराज जाम्बवान का जीवन चरित्र। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद लेहा। भगवान ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि कार्य में लगे रहते पूरा समय भगवान की सेवा में नहीं दिया जा सकता, अतः वे अपने एक रूप से ऋक्षराज जाम्बवान होकर पृथ्वी पर आ गए। भगवान की सेवा, भगवान के नित्य मंगलमय रूप का ध्यान, भगवान की लीलाओं का चिंतन, यही जाम्बवान जी की दिनचर्या थी। सत्ययुग में जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण करके बलि को बांध लिया, उस समय उस विराट रूप प्रभु को देखकर ऋक्षराज जाम्बवंत जी को बड़ा ही आनंद हुआ। वे भेरी लेकर विराट भगवान का जय घोष करते हुए दिशाओं में सर्वत्र महोत्सव की घोषणा कर आए और 2 घड़ी में ही दौड़ते हुए उन्होंने 7 प्रदक्षिणाएं विराट भगवान की कर लीं। त्रेता में जामवंत जी सुग्रीव के मंत्री हो गए। आयु, बुद्धि, बल एवं नीति में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण वे ही सबको उचित सम्मति देते थे। वानर जब सीतान्वेषण को निकले और समुद्र के तट पर हताश होकर बैठ गए, तब जाम्बवंत जी ने ही हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर लंका जाने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री राम के युद्ध काल में तो जैसे ये प्रधान सचिव ही थे, सभी कार्यों में भगवान इनकी सम्मति लेते और उसका आदर करते थे। लंका युद्ध में मेघनाद ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था, पर जाम्बवंत जी को वह माया स्पर्श तक नहीं कर सकी। मेघनाद और रावण भी इनके मुष्टि प्रहार से मूर्छित हो जाते थे। जब भगवान अयोध्या लौट आए और राज्याभिषेक के अनंतर सबको विदा करने लगे, तब जामवंत जी ने अयोध्या से जाना तभी स्वीकार किया जब प्रभु ने उन्हें द्वापर में फिर दर्शन देने का वचन दिया। जामवंत जी की इच्छा थी कि कोई मुझे द्वंद्व युद्ध में संतुष्ट करे। लंका के युद्ध में रावण भी उनके सम्मुख टिक नहीं सका था। भगवान तो भक्तवाच्छा कल्पतरु हैं। अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करना ही उनका व्रत है। द्वापर में श्री कृष्णचंद्र का अवतार हुआ। द्वारका आने पर यादव श्रेष्ठ सत्राजित ने सूर्य की आराधना करके स्यमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन श्री कृष्णचंद्र ने सत्राजित से कहा कि वह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, किंतु लोभवश सत्राजित ने यह बात स्वीकार नहीं की। संयोगवश उस मणि को गले में बांधकर सत्राजित का भाई प्रसेनजित आखेट के लिए वन में गया और वहां उसे सिंह ने मार डाला। सिंह मणि लेकर गुफा में गया तो जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और गुफा के भीतर अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। द्वारका में जब प्रसेन नहीं लौटा, तब सत्राजित को शंका हुई कि श्री कृष्णचंद्र ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। इस अपयश को दूर करने के लिए श्री कृष्णचंद्र मणि का पता लगाने निकले। वे मरे घोड़े को फिर मृत सिंह को देखते हुए जामवंत की गुफा में पहुंचे। एक अपरिचित पुरुष को देख बच्चे की धाय चिल्ला उठी। जामवंत इस चिल्लाहट को सुन क्रोध में भरे दौड़े। केशव के साथ उनका द्वंद्व युद्ध होने लगा। 27 दिन रात बिना विश्राम किए दोनों एक दूसरे पर वज्र के समान आघात करते रहे। अंत में जामवान का शरीर मधुसूदन के प्रहारों से शिथिल होने लगा। जामवंत जी ने सोचा, मुझे पराजित कर सके ऐसा कोई देवता या राक्षस तो हो नहीं सकता। अवश्य ये मेरे स्वामी श्री राम ही हैं।
वे यह सोचकर रुक गए। भगवान ने उसी समय उन्हें अपने धनुषधारी राम रूप का दर्शन दिया। जामवंत जी प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। श्री कृष्णचंद्र ने अपना हाथ उनके शरीर पर फेरकर समस्त पीड़ा, शांति तथा क्लेश को दूर कर दिया। परीक्षराज ने अपनी कन्या जामवती को श्री कृष्णचंद्र के चरणों में समर्पित किया और वह मणि भी दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।